होठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है। होठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है। फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। होठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है और फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। बिना तपे सोना कभी निर्मल नहीं बनता। बिना तपे सोना कभी निर्मल नहीं बनता और संसार को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है। संसार को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है। मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, अगर आप दुनिया में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो जलना तो पड़ेगा। दुनिया में अगर रोशनी फैलाना चाहते हैं तो फिर रोशनी फैलाने के लिए खुद को जलाना पड़ेगा, खुद को तपाना पड़ेगा। सोना तब तक निर्मल नहीं बनता है जब तक वो तपता नहीं है। सोना जितना तपता है, जितना उसको तपाया जाता है, उतना ही वो खरा सोना हो जाता, उतना ही शुद्ध सोना हो जाता, उतना ही वो निर्मल हो जाता है। जिंदगी में कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम वो काम नहीं कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। जिंदगी में कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं जो कि हमें मजबूर कर देते हैं अपने ट्रैक से, अपनी जो रेल है उससे डिरेल होने के लिए। हम पटरी से उतर जाते हैं, हम मजबूर हो जाते हैं, अपने रास्ते बदल देते हैं। लेकिन उन्हीं मजबूरियों के सामने ना झुकने वाला जो व्यक्ति है वही इतिहास रचता है। परेशानियां तो आएंगी। परेशानियां ऐसी चीजें हैं जो कभी भी पीछा छोड़ने वाली नहीं हैं। लेकिन हमें करना क्या पड़ेगा? हमने भी बताया कि जब ऐसी परिस्थितियां हो जाएंगी तो अगर हम कोई बात कहना चाह रहे हैं ना, होठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है। मतलब अगर हम कोई बात बोलना चाहेंगे तो भी बोल नहीं पाएंगे। हमारी हिम्मत नहीं होगी, हमारे हालात हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे हालात हमें इस चीज की परमिशन नहीं देंगे कि हम उस बात को अपने दूसरों के सामने रख सकें। और बिल्कुल यही स्थिति होती है। अगर आपको मजबूती के साथ आगे बढ़ना है और मजबूत होना है, जिंदगी में आपको बहुत आगे तक जाना है, तो फिर बहुत सारी परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ेगा। एक प्रकाशित जगह पर पहुंचने के लिए, आपको प्रकाश तक पहुंचने के लिए अंधेरे से होकर गुजरना पड़ेगा। आप अगर एक खरा सोना बनना चाहते हैं तो आपको तपना पड़ेगा, आपको परेशानी सहनी पड़ेगी, आपको गर्मी सहनी पड़ेगी, आपको बरसात का भी कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल उसकी जो परेशानी है, बरसात है, उसको भी झेलना पड़ेगा। आपको हर तरह की परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ेगा, हर तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे, तब कहीं जाकर आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। यहां पर जो बात की जा रही, जो मेहनत की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं वो मेहनत हर्ट के साथ में भी सटीक बैठती है। होठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है और फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। बिना तपे सोना कभी निर्मल नहीं बनता। संसार को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है। मतलब यह है कि भैया, जिंदगी अगर हमें चलानी है, अगर जिंदगी को ठीक रखना है, तो जीवन रहने के लिए या जीवन में बने रहने के लिए हार्ट को मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ट को धड़कना पड़ेगा। धड़कना बंद तो काम खत्म। हार्ट कल से वही बात कर रहा है, कल हम लोगों ने बात किया था इसकी, और आज फिर वही बात करते हैं। फ्रेंड्स, आज फिर वही हम लोग बात करते हैं। हार्ट क्या बता रहा है? जॉन का हार्ट, कल हमने बात किया था दिल की। भैया, दिल जो है ना वो ऐसा नहीं होता। बहुत प्यार मोहब्बत वाले लोग ऐसे बनाते हैं। आहा, ये देखिए, तीर है, चुभ गया, चुभ के पार निकल गया। तीर जो पार हो रहा है ना, वास्तव में ये दिल का कोई शेप नहीं है। कल मैंने बताया था आपको, कल जो हमने पढ़ा हुआ था उसमें यही चीज दे रहा था ना कि दिल का शेप जो है, दिल कहता है कि मेरा शेप वैसा नहीं जैसे मैं कवियों ने बताया, फिल्मी दुनिया वालों ने बताया। भैया, दिल कैसा है? दिल को बना दिया गुलाबी रंग का, ऐसा पिंक कलर का बना दिया, उसमें तीर चुभा दिया, और तीर चुभाने के बाद कभी कभी होता है ब्लड भी यहां से बहने लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। दिल वैलेंटाइन फॉर्म में उसको शो किया, एक प्रेम के फॉर्म में शो किया, ऐसा नहीं होता। दिल कहता है आई एम 4 चैम्बर्ड। ठीक है, मैं कैसा होता हूं? उसमें कहा गया था आई एम 4 चैम्बर्ड पंप, मैं एक 4 चैम्बर्ड पंप हूं। आई एम हार्ड वर्किंग, मैं हार्ड वर्किंग हूं। ठीक है, क्या करता हूं मैं?
मैं मेरे दो पंप होते हैं और उन दो पंप में से एक पंप होता है जो एक पंप ब्लड को लाता है और दूसरा होता है जो पूरे वेंस में पुश करता है उसको, ठीक है, और हर जगह ब्लड को पहुंचाता है। तो भाई ये बात कही कल हर्ट ने अपने विषय में बताया था। कल हमने बात किया था, जितनी हमने बात किया था कल, जितना हमने पढ़ा हुआ था उसमें कल यही बात थी। हर्ट ने कल काफी कुछ चीजें बताया था कि भाई जो हृदय होता है या जो मैं हूं, मैं क्या करता हूं, मैं ये काम करता हूं, मैं बहुत काम करता हूं, मुझसे बढ़ के सिर्फ एक ही ऑर्गन है, सॉरी एक ही जो मसल है वो मुझसे ज्यादा मजबूत है। पूरे शरीर में कौन सी मसल मुझसे ज्यादा काम कोई नहीं करता, सिर्फ औरत के यूट्रस के सिवाय। जो यूट्राइन वाली मसल्स होती हैं, यूट्राइन मसल्स जो होती हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, लेकिन अगर काम करने की बात की जाए, काम की क्षमता की बात की जाए, तो वो भी मुझसे ज्यादा काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैं तो भैया 70 साल तक लगातार काम करता हूं। और 70 साल की बात छोड़ो यार, बहुत सारे लोग तो होते हैं 100 साल तक काम करवाते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ बूढ़े, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पुराना घी खाया हुआ है ना, सस्ते वाला 1 रुपए किलो वाला घी, तो वो तो 150 साल तक काम करवा लेता है। हालांकि 150 साल में अभी ऐसा सुनने में नहीं आता है, लेकिन 110 साल, 115 साल, 120 साल तक तो मैंने सुना है कि वो बुढ़िया जो थी 120 साल तक जिंदा रही, ठीक है। पता लगा दूसरे वाले को मैंने सुना, अरे वो तो 110 साल तक बिल्कुल लास्ट टाइम तक बिल्कुल आराम से, बिल्कुल खाते पीते हुए। तब ये जो कंडीशन है, मींस आपका जो हार्ट है, आपका हार्ट जो है लगातार कितने साल तक काम कर रहा है? आपका हार्ट काम कर रहा है 110 साल, 115 साल, 120 साल। हालांकि आज ये चीज नहीं हो रही है। आज तो 70 साल भी काम करना कई बार बड़ा मुश्किल होता है। आजकल जो आप देख रहे हैं ना, लगातार हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ रही है। हार्ट अटैक, जिसको देखो हार्ट अटैक, हार्ट काम करना बंद कर दिया, और जैसे काम करना बंद किया, डॉक्टर ने कहा इसको ले जाइए आप लोग, और इसको ले जाके आराम से कहीं पर इसको जो इसका क्रियाकर्म है वो आप कीजिए। तो ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है आज। मींस हार्ट जो है काम करना बंद कर दे रहा है। जो हार्ट का वर्क है वो उतना हार्ड वर्किंग नहीं रह गया। पहले वो हार्ड वर्किंग होता था, पहले वो लगातार काम करता रहता था, लगातार 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल तक काम करता रहता था। लेकिन अब ये जो परेशानी है ये छोटे छोटे बच्चों में भी आपको देखने को मिलेगी। मतलब मैं छोटा बच्चा तो क्या कहें उसको, लेकिन ये है कि जो 30 साल 35 साल तक के लोग हैं, मैं उनको देख रहा हूं, एक तरह से वो युवा ही हैं। युवा लोगों में भी अब ये समस्या लगातार देखने को मिल रही है। कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं। या हमारा खान पान गड़बड़ है, या हम बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, या हम जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब यहां पर आज हम लोग देखते हैं कि हार्ट जो है आगे अपने विषय में क्या बताता है। कल तो उसने बहुत सारी चीज बताया कि भाई मेरा जो शेप है ना, मेरा शेप ऐसा नहीं है, और जिस रूप में मुझे रिप्रेजेंट किया जाता है, कहा जाता है कि मेरा जो आकार है वो ये है, मैं ऐसा हूं, और मुझे बहुत ही प्रेम का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, मैं प्रेम का एक प्रतीक समझा जाता हूं। लोग कहते हैं उसने मेरा दिल ले लिया, लोग कहते हैं उसने मुझे अपना दिल दे दिया। भैया दिल लेने देने की चीज नहीं है, दिल एक ही होता है, और अगर किसी ने ले लिया ना तो तेरा क्या होगा अब तू खुद सोच, ठीक है। तो हाल वैसे ही कुछ हो जाएगा कि अब तेरा क्या होगा रे कालिया। तो वो डायलॉग जो है ना वो यहां पर कहीं ना कहीं फिट बैठ जाएगा। हम लोग देखते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देखिए, कहा जा रहा है कि दैट ऑफ कोर्स इज अ स्लाइट एग्जेजरेशन। कल उसने बताया था कि मैं जो है लगातार 70 साल तक काम करता हूं, यूट्रस ना काम नहीं करता। यूट्रस मुझसे मजबूत है, बिल्कुल है, डेफिनेटली है, यूट्रस मुझसे मजबूत है। जो औरतों के अंदर यूट्रस होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हार्ट से ज्यादा मजबूत होता है। तो वो तो है, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान देना है कि वो लगातार 70 साल तक काम नहीं करता है, लेकिन मैं लगातार 70 साल तक काम करता हूं। क्योंकि यूट्रस जो है ना, यूट्रस काम तभी करता है जब कोई भी लेडी या कोई भी विमेन जो है वो किसी बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, और उसके बाद उसका काम नहीं होता है, और एक समय के बाद तो काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। मींस उसका जो काम है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन हार्ट कहता है कि मैं लगातार 70 साल तक काम करता हूं, ठीक है, मैं लगातार 70 साल तक पंप करता रहता हूं, धड़कता रहता हूं। तो अब इसके बाद हार्ट कहता है कि लगता है ज्यादा हो गया,
कई बार होता है ना, हम लोग बातों बातों में इतना बोल जाते हैं कि हम खुद नहीं समझ पाते कि हम बोल क्या रहे हैं। बातों बातों बोल गए कि यार आज क्या है ना कि मैं 3 करोड़ रुपए लाया था और वो 3 करोड़ रुपए मैंने एक मेरे दोस्त ने मांगा तो 1 करोड़ मैंने उसको दे दिए और 2 करोड़ रुपए बचे थे, 2 करोड़ रुपए के मैंने ये सामान खरीद लिया। बोल गया, झटके में बोल गया। और जब बोल गया तो बाद में होश आया ये क्या बोल गया, 3 करोड़ रुपए, 1 करोड़ उधार दे दिए, 2 करोड़ का मैंने सामान खरीद लिया, गलती हो गई भाई, गलती हो गई। तो फिर बात बनाता है अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था। आपने सीरियसली ले लिया क्या? अरे नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था यार, वो तो ऐसे कह रहा था, मैं आपका रिएक्शन देख रहा था कि आप क्या कहते हो। ये कैसा मजाक? ठीक है, अब हर्ट भी मजाक कर रहा है। हर्ट मजाक कर रहा है, क्या कह रहा है? दैट ऑफ कोर्स द स्लाइट एग्जैजरेशन, दैट ऑफ कोर्स, मैं सोच रहा हूं यहां पर आपको टाइटल डाल दूं, ठीक है। तो अब यहां पर हालांकि वो तो आपको पहले से पता है, चलिए फिर से हम देखते हैं इसको। दैट ऑफ कोर्स द स्लाइट एग्जैजरेशन, ऑफ कोर्स वास्तव में, सचमुच, रियली, दैट इज अ स्लाइट एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन क्या होता है? एग्जैजरेशन होता है अतिशयोक्ति, जिसको आप लोगों ने पढ़ा हाइपरबॉल, ठीक है। तो हाइपरबॉल है। दैट ऑफ कोर्स मींस वास्तव में, दैट इज वह है अ स्लाइट, एक स्लाइट मींस थोड़ा सा या हल्का, एग्जैजरेशन अतिशयोक्ति, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो गई। मैं बताया तो, मैंने जो बात बताया वो बात तो ठीक है, सही है कि मैं लगातार काम करता हूं, लेकिन जो मैंने बता दिया कि मैं लगातार 70 साल तक धड़कता रहता हूं। 10,000 साइट अ ग्लांस, सुना है ना, पढ़ा भी है। 10,000 साइट अ ग्लांस, एक नजर में 10,000 देखे। एक नजर में कितना देखा? 10,000। क्या है ये? अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति। उसने बोल दिया 70 साल तक लगातार काम करता रहता, तो मैं, मेरे बराबर कोई काम नहीं करता इतना, मैं 70 साल तक लगातार काम करता रहता हूं। 70 साल तक लगातार मैं धड़कता रहता हूं, पंप करता रहता हूं, खून को बस लगातार पहुंचाता रहता हूं, नस नस में पहुंचा देता हूं, शरीर के हर अंग अंग में पहुंचा देता हूं। और मेरा काम जो है, मेरे काम के बराबर कोई काम होता ही नहीं है, मतलब मेरे जैसा कोई काम करता ही नहीं है। जो भी हूं मैं हूं, जितना काम मैं करता हूं कोई दुनिया में नहीं करता। तो लेकिन इतना बोलने के बाद वो कहता है यार ज्यादा हो गया लगता है। तो हर्ट बोल रहा है कि दैट ऑफ कोर्स इज अ स्लाइट एग्जैजरेशन, दैट ऑफ कोर्स वास्तव में, दैट इज अ स्लाइट एग्जैजरेशन, दैट इज वह है, स्लाइड में थोड़ा सा एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति, वास्तव में थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो गई। आई डू रेस्ट, अब बताता है भाई ऐसा नहीं है कि लगातार 70 साल तक काम करता हूं, आराम करता हूं थोड़ा थोड़ा। कितना, कब आराम करता हूं? आई डू रेस्ट, मैं आराम करता हूं, मैं आराम करता हूं बिटवीन बीट्स, धड़कनों के बीच में। सिकुड़ा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर पंप किया, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर पंप, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर पंप। मीन्स वो उस टाइम में जब ये चीजें हो रही होती हैं, जो बीटिंग हो रही होती है, तो बिटवीन द बीटिंग इट टेक्स रेस्ट, ये रेस्ट लेता है। और कितना रेस्ट लेता है? तो कहा जा रहा है इट टेक्स अबाउट 3/10 of a second for my left ventricle to contract and push blood out into the body। अब यहां पर कहा जा रहा है इट टेक्स अबाउट 3/10, ये कितना टाइम लेता है? 3/10, 3/10, ठीक है, एक सेकंड का 3/10वां भाग ये टाइम लेता है। तो कहता है कि इट टेक्स अबाउट 3/10 ऑफ अ सेकेंड फॉर माई लेफ्ट वर्टिकल टू कॉन्ट्रैक्ट, जो मेरी लेफ्ट वर्टिकल है, जो बायां वाला निलय है, उसको सिकुड़ने में 3/10 टाइम लगता है, 3/10 सेकंड का टाइम लगता है। एंड पुश ब्लड आउट इनटू द बॉडी, और बॉडी में ब्लड को पुश करने में, मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको सिकुड़ने में और बॉडी में ब्लड को पुश करने में 3/10 सेकंड का टाइम लगता है। और मैं उसी बीच में रेस्ट कर लेता हूं, ठीक है। आई टेक रेस्ट बिटवीन दैट पर्टिकुलर वर्क, ठीक है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि देन आई हैव अ रेस्ट पीरियड ऑफ हाफ अ सेकेंड, देन मीन्स उसके बाद आई हैव मेरे पास होता है अ रेस्ट पीरियड ऑफ
ऑफ हाफ अ सेकंड, आधे सेकंड का। उसके बाद मेरे पास आधे सेकंड का मतलब ये जो काम है इसमें 3/10 सेकंड लगते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में, सिकुड़ने में, और उसके बाद उस ब्लड को बॉडी में पुश करने में। और उसके बाद आधे सेकंड का टाइम होता है जब वो आराम कर लेता है, जब वो रेस्ट कर लेता है। आल्सो वाइल जॉन स्लीप्स, और उस समय भी रेस्ट कर लेता है। व्हेन मींस जब जॉन स्लीप्स, जॉन सोता है, जब जॉन सो रहा होता है उस समय भी वो आराम कर लेता है। ठीक है। A large percentage of his capillaries are inactive, so जब आप आराम करते हैं ना, जब आप सोते हैं तो सोते समय आपकी शरीर की जो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं वो इनएक्टिव होती हैं। जब वो इनएक्टिव होंगी तो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। आप बताइए, जब आप जाग रहे होते हैं तो आप हर टाइम में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा मौका मिला, अच्छा थोड़ी देर के लिए बैठे, और बैठने के बाद फिर थोड़ा सा मौका मिला तो फिर कुछ लेके खाने लगे, फिर कुछ लेके खाने लगे। लेकिन जब आप सो रहे होते हैं तो सोते समय आप ऐसा तो नहीं ना, सो रहे हैं अब बगल में रखा हुआ है कुछ, उठाया और खा लिया, फिर सो रहे थे खर्राटे ले रहे थे और खर्राटे लेते लेते बगल में कुछ रखा हुआ था, उठाया और खा लिया। ऐसा तो नहीं होता ना। मींस आप जब सो रहे होते हैं तो आप खुद भी इनएक्टिव होते हैं और आपकी बहुत सारी जो कैपिलरीज हैं, कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं भी इनएक्टिव होती हैं। तो वही चीज यहां पर बताई जा रही है कि अ लार्ज percentage of his capillaries are inactive, so a large number of capillaries are inactive at a time when John sleeps. जब जॉन सोता है तो उस समय उसकी बहुत सारी कोशिकाएं इनएक्टिव होती हैं। as I don't push blood through them, as means क्योंकि I don't push blood, मैं ब्लड को पुश नहीं करता हूं थ्रू देम, उनसे, क्योंकि उस समय मैं उनमें से होकर ब्लड को पुश नहीं करता हूं। ठीक है। माई बीट slows from a normal 72 a minute down to 55. my beat, जो मेरी धड़कन है, स्लोज धीमी हो जाती है, फ्रॉम अ नॉर्मल, एक नॉर्मल से। ठीक है। नॉर्मल क्या होता है? जो हमारा दिल है ना, मेरा दिल धड़कता है कितनी बार? 72 बार। मेरा दिल धड़कता है तुम्हारे लिए क्यों? 72 बार। ठीक है। अब यहां पर देखिए, मीन्स इट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट। ये एक मिनट 72 बार धड़कता है नॉर्मली, दिन के टाइम में जब आप नॉर्मली कोई काम कर रहे होते हो। लेकिन व्हेन यू आर स्लीपिंग इट बीट्स, क्या होता है ये? इट बीट्स अप्रॉक्सीमेट 55 इन अ मिनट। ठीक है। तो ये एक मिनट में लगभग 55 टाइम्स बीट करता है। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं, ये अगला जो पैराग्राफ है उसको आप देखिए। जॉन हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी, इतना मेहनती अंग है, लेकिन अब शिकायत कर रहा है। क्या कर रहा है? एक बात याद रखो, ये जो जॉन है ना, ये जॉन कोई सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। जॉन का मतलब है कहीं ना कहीं वो जॉन आप भी हो सकते हो, क्योंकि हर्ट तो आपके अंदर भी है, और हर्ट जो होता है उसकी कंडीशन सबके साथ सेम होती है। मतलब सभी का दिल धड़कता है, और कितनी बार? 72 बार। सोते समय लगभग कितनी बार? तो 55 बार। तो भाई ये सबके दिल की बात है, और सभी का दिल ऐसे ही बोलता है। ठीक है। भले ही यहां पर जॉन की बात की जा रही है। तो आगे देखिए क्या कहता है कि जॉन हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी, जॉन शायद ही कभी मेरे बारे में सोचता है। जॉन हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी, जॉन शायद ही कभी मेरे विषय में सोचता है। विच इज गुड, जो कि अच्छा है। ठीक है। आप बहुत ज्यादा मत सोचो। ठीक है। क्योंकि आप जब कोई चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दोगे, आप बहुत ज्यादा सोचोगे कि मेरा दिल कहीं खराब तो नहीं हो रहा है, मेरा दिल यार कितनी बार धड़क रहा है। अब आप हर टाइम में उसको टेंशन ले रहे हो, कितनी बार धड़क रहा है? अरे यार 71 बार धड़का, एक कम कैसे हो गया? अब बिल्कुल जो वो टेंशन है ना कहीं आपको अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, एक स्ट्रेस बनाएगी, और जो स्ट्रेस होता है वो आपको कोई ना कोई बीमारी की तरफ ले जाएगा। तो कहता है कि जॉन हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी, जॉन शायद ही कभी मेरे विषय में सोचता है। विच इज गुड, जो अच्छा है। आई डोंट वांट हिम टू बिकम वन ऑफ दोज हर्ट न्यूरोटिक्स एंड वरी अस बोथ इनटू रियल ट्रबल। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूं, हिम मींस से, टू बिकम मींस बनाना, मैं उसे बनाना ही नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि वो हो जाए वन ऑफ दोज हर्ट न्यूरोटिक्स। ठीक है। मैं उसे हर्ट न्यूरोटिक्स नहीं बनाना चाहता, हृदय के बारे में बहुत सोचने वाला, हृदय के बारे में बहुत चिंता करने वाला नहीं बनाना चाहता। एंड वरी,
अस बोथ इनटू रियल ट्रबल, और हम दोनों को वास्तविक कष्ट में डाल देने वाला। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि वो बहुत ज्यादा हर्ट न्यूरोटिक हो जाए और उसके बाद हम दोनों ही खतरे में पड़ जाएं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा सोचेगा तो मैं भी खतरे में पड़ जाऊंगा, क्योंकि ज्यादा सोचने से, ज्यादा टेंशन लेने से हर्ट जो है कमजोर होता है, ज्यादा टेंशन लेने से हर्ट पर जोर पड़ता है, आपका बीपी बढ़ता है, आपकी परेशानियां बढ़ती हैं और फिर आप रोगी हो जाते हो। और उम्मीद ये भी है कि हो सकता है आपको कोई हार्ट डिसीज हो जाए। तो इसलिए ज्यादा मत सोचो, बिंदास रहो, टेंशन फ्री रहो, आप आराम से पढ़ो, सुकून से पढ़ो, आप उम्मीदें लेकर चलो, आप अपने काम में कमी ना छोड़ो, लेकिन टेंशन लेके नहीं, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन लेने से भैया हार्ट की जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, उस पर भी असर पड़ सकता है। तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं, क्या कहा जा रहा है यहां पे कि मैं नहीं चाहता कि वो क्या हो जाए, वो हार्ट न्यूरोटिक हो जाए और हम दोनों ही, मतलब मैं और जॉन, हार्ट कह रहा है कि मैं और जॉन खतरे में पड़ जाएं। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि व्हेन ही डज वरी अबाउट मी, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे विषय में सोचे। क्यों? क्योंकि उसके सोचने से हो सकता है कि मैं भी खतरे में पड़ जाऊं और जॉन खुद भी खतरे में पड़ जाए, तो मैं नहीं चाहता। लेकिन आगे क्या कहा जा रहा है कि व्हेन ही डज वरी अबाउट मी, जब वो मेरे विषय में सोचता है, ठीक है, जब मेरे विषय में सोचता है तो इट इज अ नियरली ऑलवेज अबाउट द रॉन्ग थिंग्स। तो क्या सोचता है वो? अच्छी बात नहीं सोचता। वो क्या सोचता है? हमेशा गलत चीजें सोचता है, गलत चीजें, हमेशा गलत चीजें। मेरी हार्ट बीट तो नहीं कम हो रही है, मेरी हार्ट बीट मिस तो नहीं हो गई, मेरा हार्ट जो है कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा हार्ट काम करना बंद कर देगा, कहीं डॉक्टर ये तो ना बोल दें बेटा तुम अब बहुत ज्यादा दिन तक इस दुनिया में रहने वाले नहीं हो। तरह तरह की बातें, निगेटिव बातें। अच्छा, कई लोग तो होते हैं भाई, उनकी तो बात यहीं से शुरू होती है और यहीं पर अंत हो जाती है, उनके दिमाग में लगातार चलता रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। भाई एक बात जान ले, जब तक तुझे टेंशन नहीं होगी, जब तक तू फालतू चीजें नहीं सोचेगा, तब तक तेरा हार्ट बिल्कुल सुकून से रहेगा। लेकिन जितना तू फालतू की चीजें सोचेगा, तेरा हार्ट भी उतना ही ज्यादा परेशान होगा, और जितना तेरा हार्ट परेशान होगा उतने चांसेस बढ़ जाएंगे कहीं ना कहीं हार्ट प्रॉब्लम के, हार्ट डिसीज के या हार्ट अटैक के। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जब भी वो सोचता है, ठीक है, व्हेन ही डज वरी अबाउट मी, जब वो मेरे विषय में चिंता करता है, तो इट इज नियरली ऑलवेज अबाउट द रॉन्ग थिंग्स, तो ये हमेशा लगभग गलत चीज के विषय में होता है। और वन नाइट, एक रात, एज ही वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप, एज जैसे ही वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप, जैसे ही वह सोने जा रहा था, जॉन सडनली थॉट आई वुड स्किप, ठीक है, अ बीट। तो जॉन सडनली थॉट, जॉन ने अचानक सोचा कि आई हैड स्किप्ड, मैंने स्किप कर दिया था, अ बीट, एक बीट। जॉन ने अचानक सोचा कि मैंने एक बीट स्किप कर दिया था। मतलब जैसे होता है कि 72 बार धड़कता है, तो जॉन को ऐसा लगा कि मैं 71 बार ही धड़का, ठीक है। या कई बार होता है ना, आपकी जो हार्ट बीट है वो लगातार चलती रहती है, लेकिन अगर एक भी हार्ट बीट मिस हो जाए तो आपको तुरंत पता चलता है, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये तो एक हार्ट बीट मेरी मिस हो गई। और जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी हार्ट बीट जो मिस हो रही है, तो आप टेंशन में पड़ जाते हो, कहीं ये कोई सिम्टम तो नहीं है, कहीं ये खतरे की घंटी तो नहीं है कि अब तू सावधान हो जा, तेरा हार्ट जो है ना बीट करना कम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, और तेरा हार्ट जो है अब 71 बार बीट किया है, अगले दिन 70 बार बीट करेगा, फिर 69 टाइम्स मीन्स 69 बार बीट करेगा, फिर ऐसे कम होता जाएगा, और एक दिन तेरी हार्ट बीट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर हर दिन एक एक बीट कम होती जाए तो क्या होगा, 2 महीने के बाद काम खत्म, ठीक है। तो आदमी टेंशन पड़ जाता है, अगर एक भी बीट कम हो गई, कहीं मिस हो गई ना, तो जॉन जो है यहां पर टेंशन पड़ जाता है। कहता है, यहां पर हर्ट बता रहा है कि वन नाइट एज ही वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप, जैसे वो सोने जा रहा था, तो जॉन सडनली थॉट, जॉन ने अचानक सोचा कि आई हैड स्किप्ड अ बीट, मैंने एक बीट को स्किप कर दिया था, मतलब मैंने जो एक बीट है उसको मिस कर दिया था, ठीक है। ही वॉज क्वाइट वरीड, वो बहुत चिंतित था। कौन? जॉन। जॉन बहुत चिंतित था, वो बहुत चिंतित था। वॉज आई गिविंग आउट ऑन हिम, क्या मैं उसको गिव आउट कर रहा था, ठीक है। ही नीड नॉट,
हैव बीन कंसर्न्ड, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, उसे चिंता नहीं करना चाहिए था, उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा वरीड था। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। देखते हैं अगला पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ में कहा जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम माई इग्निशन सिस्टम गेट्स मोमेंटरी आउट ऑफ ट्यून। जो फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, माई इग्निशन सिस्टम, जो मेरा इग्निशन सिस्टम है, जो मेरा जो प्रज्वलन सिस्टम है, तंत्र है, गेट्स मोमेंटरली आउट ऑफ ट्यून, वो कुछ क्षण के लिए आउट ऑफ ट्यून हो जाता है। भैया इग्निशन सिस्टम जो है, इग्निशन सिस्टम क्या होता है? जो प्रज्वलन का तंत्र है। ठीक है, आप जब गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते, मान लीजिए बाइक में इंजन होता है, इंजन में पिस्टन होता है, पिस्टन में क्या होता है? पेट्रोल जाता है अंदर, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जाता है। अब जो पिस्टन होता है, पिस्टन ऊपर नीचे पंप करता है, तो ये जो एयर है ना, ये बिल्कुल एयर क्या है, मतलब एयर और पेट्रोल का मिक्सचर है। तो जब ये कंप्रेसर जो है कंप्रेस करेगा, उसको दबाएगा, तो बिल्कुल ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो अंदर वेपर है, ठीक है, पेट्रोल वेपर कहें उसको, या पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है वो गर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लग लगा होता है, आपने देखा होगा ना, प्लग लगा होता है, प्लग से स्पार्क करता है। जैसे प्लग से स्पार्क होगा तो इसमें आग लग जाएगी, आग लग जाएगी तो ये गर्म गैस यहाँ पर उत्पन्न होगी। ठीक है, तो गर्म गैस जो है वो यहाँ पर लगा होता है पिस्टन, सॉरी, यहाँ पर जो पहिया होता है, पहिया से जुड़ा हुआ पिस्टन होता है, तो उसको पुश कर देगी और वो पहिया घूमने लगता है। खैर, हम यहाँ पर ये इंजन की कार्यशैली पढ़ने नहीं आए हैं, मैं बात कर रहा था इग्निशन की। तो इग्निशन क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए, कहीं ना कहीं ये जो स्पार्क हुआ, स्पार्क से जला, तो ऐसे ही बात कर रहा है हर्ट कि जो मेरा इग्निशन है ना, जैसे यहाँ पर इग्निशन हो रहा है, तो वैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसे कंबस्टन बोलते हैं। ठीक है, कंबस्टन। तो यहां पर कहा जा रहा है, हर्ट कह रहा है कि फ्रॉम टाइम टाइम माई इग्निशन सिस्टम गेट्स मोमेंटली आउट ऑफ ट्यून, समय समय पर जो मेरा इग्निशन सिस्टम है, प्रज्वलन तंत्र है, वो आउट ऑफ ट्यून हो जाता है। मोमेंटली मींस होता है क्षणिक रूप में, ठीक है, क्षण भर के लिए। और जस्ट लाइक द इग्निशन सिस्टम ऑफ ऑन जॉन्स कार, कैसे? जस्ट लाइक, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि द इग्निशन सिस्टम, जो इग्निशन सिस्टम होता है ऑन जॉन्स कार। कभी कभी आप देखते होंगे कि कई बार होता है, हम लोग बाइक स्टार्ट करते हैं, कार स्टार्ट करते हैं, तो कार स्टार्ट होती है और बीच बीच में वो उसका जो इग्निशन होता है मिस हो जाता है। ठीक है, और उसे बोलते हैं हिंदी वाले भाषा में भुभुकाना। गाड़ी भुभुका रही है, भुभुका रही है मतलब वो सही ढंग से चल नहीं रही है। वो इंजन जो है, उसमें जो पेट्रोल है, जो फ्यूल है, वो फ्यूल सही ढंग से उसका कंबस्चन नहीं हो रहा है, उसका इग्निशन नहीं हो रहा है। भैया गाड़ी भुभुका रही है, तो ऐसे इंजन वहां भुभुका जाता है कभी कभी। तो उसकी बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं। जो हर्ट है, वो हर्ट बताता है कि जो मेरा इग्निशन सिस्टम है वो जॉन के, कार के इग्निशन सिस्टम के जैसे ही कभी कभी क्षणिक रूप में गड़बड़ हो जाता है। और आगे कहा जा रहा है, आई जनरेट माई ओन इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर तो इलेक्ट्रिक प्लग लगा होता है, स्पार्क प्लग लगा होता है। कहां? कार में, बाइक में स्पार्क प्लग होता है। लेकिन यहां हर्ट कह रहा है, आई जनरेट, मैं जनरेट करता हूं माई ओन इलेक्ट्रिसिटी, अपना खुद का इलेक्ट्रिसिटी, मैं अपनी खुद की विद्युत जनरेट करता हूं। एंड सेंड आउट इंपल्सेस, और इंपल्स को सेंड आउट करता हूं, भेजता हूं, टू ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ने के लिए। ठीक है, और जो उसका इंपल्स है, उस इंपल्स को मैं, वो जो संकेत है, मैं संकेत भेजता हूं किसके लिए? कॉन्ट्रैक्शन के लिए। भैया मैं संकेत भेज देता हूं, भैया आप सिकुड़ जाओ, सिकुड़ो, फिर फैलो। ठीक है, पुश करो, मतलब पहले उसको शक करो, ब्लड को, पहले खून को लाओ और उसके बाद उसको पुश कर दो, धकेल दो। ठीक है, बाकी बॉडी पार्ट्स में। तो ये चीज मैं करता हूं। तो आई जनरेट माई ओन इलेक्ट्रिसिटी, मैं अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हूं। एंड सेंड आउट इंपल्सेस टू ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन, एंड और सेंड आउट इंपल्सेस, और संकेत भेजता हूं टू ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ने के लिए और कॉन्ट्रैक्शन के लिए संकेत भेजता हूं। बट लेकिन ऑकेजनली कभी कभी कुछ अवसरों पर आई विल मिसफायर, मैं मिसफायर कर दूंगा। ठीक है, आई विल मिसफायर, मैं मिसफायर करूंगा, अर्थात मैं कई बार मिस कर देता हूं चीजें। पाइलिंग वन बीट ऑन टॉप ऑफ एंदर, मैं क्या करता हूं, कभी कभी मिस फायर हो जाता है। ठीक है, हमने फायर किया, फायर मिस हो गया,
हमने पुश किया, मिस हो गया। ठीक है, हमने हमारी जो हार्ट बीट है तो 72 ही, लेकिन होता क्या है ना कि जब हमारा दिल धड़का 1 2 3 4 और 5 इतना जल्दी जल्दी धड़क गया कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया। क्या हो गया, एक जो हमारी हार्ट बीट है चौथी हार्ट बीट पांचवें पर ओवरलैप कर गई, या पांचवी वाली चौथी वाली हार्ट बीट आई और पांचवी वाली उसी पर ओवरलैप कर गई, मतलब तुरंत हो गया वो। तो हमें क्या लगता है कि यार ये जो एक पहला वाला धड़का, दूसरा वाला धड़का, तीसरा वाला धड़का, लेकिन चौथा वाला जो है वो अचानक से होता क्या है ना, चौथा और पांचवें में इतना कम टाइम ड्यूरेशन होता है, इतना कम गैप हो जाता है कि हम वहां पर ऐसा हमें लगता है कि जैसे एक जो धड़कन है वो मिस हो गई। ठीक है, एक धड़कन हमें मिस समझ में आती है, तो यही चीज वहां पर कहा जा रहा है, I will misfire piling one beat on top of another। मैं एक जो बीट है उसको पाइल कर देता हूं दूसरे के टॉप पर, मींस ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, और इट साउंड्स एज इफ आई हैव स्किप्ड, और ऐसा लगता है कि मैंने इसको स्किप कर दिया, अर्थात कहीं ना कहीं एक जो हार्ट बीट है वो मिस हो गई। बट लेकिन आई हैव नॉट मिस्ड एनी हार्ट बीट, मैंने कोई हार्ट बीट मिस नहीं किया है। जॉन वुड बी सरप्राइज्ड, जॉन वुड हैव अ काइंड ऑफ सरप्राइज कि हाउ ऑफन दिस हैपेंस विदाउट हिम नोइंग, कि कैसे बिना उसके जाने हुए, दो ही डजंट हैव एनी आइडिया अबाउट द पाइलिंग ऑफ दिस हार्ट बीट एंड दिस ओवरलैपिंग ऑन अदर, शो हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, कि ये हार्ट बीट मिस भी नहीं हो रही है और उसको पता भी नहीं चल रहा है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जॉन वुड बी सरप्राइज्ड, जॉन आश्चर्यचकित होगा, हाउ ऑफन दिस हैपेंस, कि हाउ ऑफन कितनी प्रायः दिस हैपेंस होता है, विदाउट हिम नोइंग, बिना उसके जाने हुए, अर्थात जॉन को ये बिल्कुल आश्चर्य वाली बात होगी कि बिना उसको जाने हुए ये कई बार हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। ठीक है, और ये चीज हो जाती है। आगे देखते हैं रेव काउंटिंग। अब रेव काउंटिंग क्या है, जो हार्ट बीट वगैरह होती है तो उसकी काउंटिंग की बात हो रही है कि भाई एक बात समझो, आप रात में सोए हुए थे। ठीक है, और रात में आपको सपना आता है। सपना क्या आता है कि आप चले जा रहे थे। ठीक है, सुनसान जगह है, बिल्कुल जंगल, आप आंख बंद कर लोगे ना तो मेरी जो बातें हैं बिल्कुल आपको वहां पहुंचा देंगी। ठीक है, आप जा रहे थे, रास्ते में सुनसान सा रास्ता है और वहां पर रास्ते में एक बहुत ही जंगल, घनघोर सा जंगल पड़ रहा है, पूरा समझ लो शाम का टाइम है, दिन ढल गया है, अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा है, आप जा रहे थे, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, आप पैदल हैं, आप पैदल चले जा रहे हैं, दाएं भी जंगल बाएं भी जंगल, दोनों तरफ घना अंधेरा, और जैसे ही आप आगे बढ़े अचानक से आपको एक बड़ी भयानक आवाज सुनाई पड़ी। ठीक है, और वो भयानक आवाज क्या थी, बड़ी तेजी से जैसे कोई पत्तियों के बीच से सरसराता हुआ दौड़ता चला रहा था और आपकी तरफ भागता हुआ दिखाई दिया। अब क्या हो गया, आप सो रहे हैं, लेकिन सपने में भी ये चीजें आपको सही सही लगेंगी। आप सो रहे थे, आपको अचानक से कोई आता हुआ दिखाई दिया कि बहुत ही तेजी से कोई आपकी तरफ दौड़ता चला रहा है। उसी समय क्या हुआ, उसी समय पीछे से कोई पकड़ 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ठीक है, मारो मारो मारो, ऐसा किसी ने बोला। 2-3 लोग थे, वो आके आपकी तरफ दौड़ते हुए आगे बढ़े, और अब आप सपना देख रहे हैं, लेकिन जब आप सो रहे हैं उस सोते हुए समय में आपको लगेगा कि कोई सपना नहीं है, दैट्स रियलिटी, ये रियलिटी है, एंड योर हार्ट बीट विल इंक्रीज मोर देन 72। ठीक है, आपकी जो हार्ट बीट है वो 72 से भी ज्यादा धड़कना शुरू कर देगी। आपका जो हार्ट है वो बहुत जल्दी जल्दी बीट करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आप उस समय बिल्कुल रियल कंडीशन को फेस कर रहे हैं। ठीक है, यू आर फेसिंग रियल कंडीशन, यू आर फेसिंग द रियल टाइम एटमॉस्फेयर। ठीक है, आप रियल टाइम एटमॉस्फेयर को फेस कर रहे हैं। ठीक है, आप उस समय ये नहीं महसूस कर पा रहे हैं। क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है, आप तो सोए हुए हैं ना, हमारा जो हार्ट है वो ये फर्क नहीं कर पाता है कि क्या सच है क्या झूठ है। हमारा दिमाग उस समय जो सोच रहा होता है, जो देख रहा होता है, हार्ट भी वैसे महसूस कर रहा होता है। तो यहां भी वही चीज होती है। क्या होता है यहां पर कहा जा रहा है, आफ्टर अ नाइटमेयर ही समटाइम्स वेक्स अप एंड वरीज बिकॉज आई एम रेसिंग।
आफ्टर अ नाइटमेयर, एक बुरे सपने के बाद, ही समटाइम्स वेक्स अप, वो कभी कभी जाग जाता है, एंड वरीज, और चिंता करता है, बिकॉज, क्योंकि आई एम रेसिंग, मैं दौड़ रहा होता हूं, मीन्स मेरी जो हार्ट बीट, मेरी जो बीटिंग है वो बहुत तेज हो जाती है। और दैट्स बिकॉज ऐसा इसलिए है क्योंकि व्हेन ही रन्स इन हिज ड्रीम, व्हेन ही रन्स, जब वो भागता है, अब मान लो आपको खदेड़ा उसने, आप भी भागने लगे, आप भागने लगे तो आपकी जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दैट्स बिकॉज ऐसा इसलिए है क्योंकि व्हेन ही रन्स, जब वो भागता है, इन हिज ड्रीम्स, अपने सपनों में, आई रन टू, तो मैं भी भागता हूं, जब वो अपने सपनों में भागता है तो मैं भी भागता हूं। जॉन्स वरीज एक्चुअली एग्रेवेट थिंग्स, जो जॉन की वरीज हैं एक्चुअली मीन सचमुच एग्रेवेट कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं थिंग्स, मीन चीज़ों को। जान की जो चिंताएं हैं, जान जो चिंता करता है वो चीज़ों को बर्बाद कर देती है, उससे चीज़ें बेकार हो जाती हैं। मेक मी गो स्टिल फास्टर, और मेक मी गो, मुझे दौड़ाती हैं स्टिल फास्टर, और तेज। ध्यान दीजिए यहां पर मेक मी गो क्या है, यहां मेक मी गो है, मेक मी के बाद गो आया हुआ है, ठीक है, और वो जो गो है उसके पहले क्या लगा हुआ है, कोई भी चीज आपको दिख रही है, टू वगैरह दिख रहा है कहीं पर, नहीं दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं इसको, मेक मी गो, दिया हुआ है ना, जानवर इज एक्चुअली ग्रेट, मेक मी गो स्टिल फास्टर, मेक मी गो स्टिल फास्टर। अब ध्यान दीजिए, जब भी मेक है, लेट है, सी है, हियर है, बिड है, ठीक है, इन सब के बाद कोई वर्ब आती है तो ये होती है बेयर इन्फिनिटिव में। किस में होती है, बेयर इन्फिनिटिव में। खैर हम लोग इसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन समझने की जरूरत है कि यहाँ पर टू नहीं आया हुआ है, ये बेयर इन्फिनिटिव है। तो फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि वो मुझे बहुत तेज दौड़ा देता है, और इफ ही वुड काम डाउन, इफ यदि ही वुड काम डाउन, वो शांत हो जाएगा, सो वुड आई, तो मैं भी शांत हो जाऊंगा। अगर वो शांत हो जाएगा, कौन, जॉन, अगर जॉन शांत हो जाएगा, वो दौड़ता है, रेस लगाता है, तो सपने में रेस लगा रहा है तो मैं भी दौड़ना शुरू कर देता हूं, ठीक है, सपने में दौड़ता है तो मैं भी दौड़ना शुरू कर देता हूं, और अगर वो शांत हो जाएगा तो मैं भी शांत हो जाऊंगा। बट लेकिन इफ ही कांट, अगर वो नहीं कर सकता है, बट लेकिन इफ ही कांट, अगर वो नहीं कर सकता है, तो देयर इज अ वे टू स्लो मी डाउन, तो मुझे स्लो डाउन करने का एक रास्ता है, एक तरीका है। देयर इज अ वे टू स्लो मी डाउन, मुझे शांत करने का, मुझे स्लो डाउन करने का, मुझे धीमा करने का तरीका है। कि क्या है वो तरीका ये है कि वेगस नर्व्स, जो वेगस नर्व्स होती हैं, वेगस नसें जो होती हैं, ठीक है, एक्ट एज अ ब्रेक, वो एक ब्रेक का काम करती हैं। एक नस होती है, एक नर्व होती है जिसको वेगस नर्व बोलते हैं। जो वेगस नर्व्स होती हैं, एक का मतलब यार नसें होती हैं तो उन्हें वेगस नर्व्स बोलते हैं, ठीक है, मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर एक होती है, सिर्फ एक यही वाली है, सिर्फ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वेगस नर्व्स जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, वो हार्ट के जो बीटिंग है उसको स्लो डाउन करने के लिए ब्रेक का काम करती हैं। दे पास अप थ्रू द नेक, नेक से होकर वो ऊपर जाती हैं, वो नेक से होकर कहाँ जाती हैं, ऊपर जाती हैं, और बिहाइंड द ईयर्स, कानों के पीछे से वो ऊपर जाती हैं। एट द हिंज ऑफ द जॉ, एट द हिंज, हिंज मीन्स होता है जोड़ पर, ऑफ द जॉ, जॉ मीन्स जबड़े के। देखिए ऐसे ऐसे जब आप करेंगे ना, ऊपर नीचे मुंह को करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे जॉ का हिंज है, जोड़ है, ठीक है। जबड़े के जोड़ पर से कानों के पीछे से ऊपर जाते हुए वो नसें होती हैं, बोलते हैं वेगस नर्व्स। और जो वेगस नर्व्स होती हैं वो एक ब्रेक का काम करती हैं हार्ट बीटिंग को स्लो करने के लिए। फ्रेंड्स, जेंटल मसाज हियर विल स्लो माई बीट, जेंटल मसाज, जो जेंटल मसाज है हियर, यहाँ विल स्लो माई बीट, मेरे बीट को स्लो कर देगा। जेंटल मसाज, अगर आप यहाँ पर अगर आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई है, आप यहाँ पर जेंटली मसाज कीजिए, धीरे 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 आपकी हार्ट बीट जो है दैट विल बी स्लो डाउन, ठीक है, स्लो डाउन, वो क्या हो जाएगी, वो स्लो डाउन हो जाएगी अपने आप, वो धीमी हो जाएगी। आगे देखो क्या कहा जा रहा है कि जॉन ब्लेम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन मी, जॉन ब्लेम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन मी, जॉन लगभग हर चीज को मुझ पर ब्लेम करता है। फ्रॉम फैटिक टू डिजी, थकान से लेकर डिजी स्पेल्स तक, जो भी चक्कर वगैरह वाला वो होता है ना,
मान लो जॉन को थकान लगी है तो भी वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, मेरा हार्ट जो है वो कमजोर है इसीलिए मैं थकान महसूस कर रहा हूं। जॉन ऐसा बोलता है, मेरा हार्ट जो है सही से काम नहीं कर रहा इसलिए मुझे थकान लग रही है। भैया ऐसा नहीं है कि जो भी चीज हो रही है उसके लिए सिर्फ हार्ट जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। तो जॉन जो है वो हर चीज के लिए मुझे ब्लेम करता है। फ्रॉम फैटिक टू डिजीज स्पेल्स, फैटिक से लेकर, थकान से लेकर बिल्कुल चक्कर आने वाले हालात तक। बट लेकिन आई हैव लिटिल टू डू विद हिज फैटिक, लेकिन आई हैव लिटिल टू डू, मेरा कोई लेना देना नहीं है विद हिज फैटिक, उसके फैटिक से। लेकिन उसके फैटिक से, उसके फैटिक क्या होता है, थकान, उसके थकान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एंड हिज ओकेजनल डिजीज स्पेल्स, और उसके ऑकेजनल जो कभी कभी वाले डिजीज स्पेल्स होते हैं मुझे उनसे भी कोई लेना देना नहीं है। ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स, ठीक है, यहां देख लेते हैं। एंड हिज ओकेजनल डिजीज स्पेल्स यूजुअली ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स, और जो उसके डिजीज स्पेल्स हैं, चक्कर वाले स्पेल्स हैं, यूजुअली ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स, वो यूजुअली साधारणतया अक्सर उसके कानों के पीछे से होकर वो होते हैं, ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, ही विल बी सिटिंग एट हिज डेस्क, ही विल बी सिटिंग, वह विल बी सिटिंग मींस बैठा होगा, एट हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, वह समय समय पर अपने डेस्क पर बैठा होगा। अर्थात वो क्या करता है, वो अक्सर अपने डेस्क पर बैठा रहता है, समय समय पर अपने डेस्क पर बैठा रहता है। वर्किंग मींस काम करते हुए। एंड विल गेट अ शार्प पेन इन द चेस्ट, एंड विल गेट, और विल गेट मींस प्राप्त करेगा, शार्प पेन, शार्प पेन मींस गहरा दर्द, इन द चेस्ट, चेस्ट में। वो क्या करेगा, वो अक्सर बैठा रहेगा, जब भी होगा अपने डेस्क पर बैठा रहेगा, और फिर उसको चेस्ट में एक शार्प पेन होगा, ठीक है। ही फियर्स, उसको डर लगता है, दैट ही इज अबाउट टू हैव अ हार्ट अटैक, दैट मीन्स कि ही इज अबाउट टू हैव, उसको होने वाला है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, उसको डर लगता है, वो उसे लगता है, वो सोचता है कि ही इज गोइंग टू हैव एन हार्ट अटैक, उसको हार्ट अटैक होने वाला है। ही नीड नॉट वरी, बट देयर इज नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दैट पेन कम्स फ्रॉम हिज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दैट पेन कम्स फ्रॉम हिज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव वे, ठीक है। वो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, वहां से पेन आ रहा है। क्यों पेन आ रहा है? Payment for the heavy meal eaten a couple of hours earlier, which is a result of heavy meal taken by him a couple of hours before, ठीक है, जो कि कुछ घंटों पहले उसके द्वारा जो हैवी मील खाया गया था, स्पाइसी मील। मना किया जाता है भाई मत खाओ मत खाओ मत खाओ, लेकिन आप हो कि मानते नहीं। ऐसी परेशानी होती है, फिर आपको टेंशन होती है कि हार्ट में ये दर्द क्यों हो रहा है। भाई एसिडिटी बढ़ेगी, फालतू की चीजें खाओगे, पेट को परेशानी होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होगा, और उसकी वजह से आपके सीने में एक दर्द होगा, शार्प पेन होगा, आपको महसूस होगा कि लगता है हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। फिर आप टेंशन लोगे, और टेंशन लेने का तरीका, जो टेंशन लेने से होगा क्या, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको बाद में इसकी परेशानी महसूस होगी, आपको अंत में इसको फेस भी करना पड़ेगा। तो वही चीज होता है, तो वो टेंशन लेता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉब्लम होती है। और होती क्यों है? क्योंकि वो जो ये हैवी मील होता है उसको खाया होता है। व्हेन आई एम इन ट्रबल, आगे जो हर्ट है वो कह रहा है कि व्हेन मींस जब, आई एम इन ट्रबल, मैं कष्ट में होता हूं। व्हेन आई फील ट्रबल आई यूजुअली सेंड आउट अ पेन सिग्नल, तो आई जनरली सेंड आउट अ सिग्नल ऑफ पेन, ठीक है, ओनली आफ्टर अनड्यू एक्सर्शन और इमोशन। आफ्टर अनड्यू एक्सर्शन, जब बहुत ज्यादा कोई थकान होगी या कोई इमोशन होगी, एक्सर्शन होगा, तो मैं एक पेन का सिग्नल सेंड करूंगा, ठीक है। पेन एक सिग्नल है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अ डिसीज, दैट इज अ सिग्नल दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग रॉन्ग, कि कुछ ऐसा है जो गलत है। तो मैं हर्ट को, मैं जो हर्ट हूं, मैं क्या करता हूं, जब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं एक पेन का सिग्नल भेजता हूं। दैट्स द वे आई टेल हिम, दैट्स द वे, इसी तरह से आई टेल हिम, मैं उसे बताता हूं कि आई एम नॉट गेटिंग इनफ नरिशमेंट, मैं इनफ नरिशमेंट नहीं प्राप्त कर रहा हूं। टू कॉप विद द वर्क, उस काम को कॉप करने के लिए, उस काम से निपटने के लिए, ही इज लोडिंग ऑन मी टू, ही इज लोडिंग ऑन टू मी, जो मेरे ऊपर लोड कर रहा है, जो मेरे ऊपर डाल रहा है। इस तरह से मैं क्या करता हूं, मैं
मैं एक पेन का सिग्नल भेजता हूं। जब मेरे ऊपर लगातार काम पर काम लादा जा रहा होता है तो फिर मैं क्या करता हूं, मेरे पास फिर कोई और तरीका नहीं होता है, मेरे पास एक ही तरीका है कि भैया एक काम करो, जब कोई भी नहीं मान रहा है, लगातार मेरे ऊपर काम पर काम लाद रहा है, तो फिर क्या करो, एक सिग्नल भेजो। सिग्नल कौन सा सिग्नल? यहां पर पेन का सिग्नल, हार्ट में पेन का सिग्नल। कैसा पेन? शार्प पेन। आपको दर्द होगा, और आपको जब दर्द हो तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आपने कुछ गड़बड़ किया हुआ है, हार्ट को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम कैसी हो रही है? आपने कुछ ऐसी चीज खाई हुई है जो कि हैवी थी, स्पाइसी थी, और हार्ट को उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। और इसी तरह हम लोग हर्ट की बातें करते रहेंगे। हर्ट और क्या क्या बताता है आगे? हर्ट ने बहुत सारी बातें बताई कल भी, और बहुत सारी बातें बताई आज भी। हम लोग आगे भी जारी रखेंगे इसकी बातें, और देखेंगे कि हर्ट आगे क्या क्या बताता है, क्या क्या चीजें फेस करता है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है जो कि हम हर्ट को हेल्दी रखने के लिए, हर्ट को बेहतर रखने के लिए कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से कल इन्हीं बातों के साथ, कुछ और नई बात के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।